हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के टॉप 100 प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन, पहला विकल्प है कृषि फार्म, दूसरा विकल्प है जंगल, तीसरा विकल्प है दुकानदार और चौथा विकल्प है किसान। तो थीम यात्रा रेलवे स्टेशन से है संबंधित, तो थीम भोजन कृषि फार्म से होगा। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। पहला विकल्प है उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, दूसरा है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, तीसरा है उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व और चौथा है उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व। तो गुजरात की सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थितियां बतानी है, तो तीसरा विकल्प इसमें सही है, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न है, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? पहला विकल्प है प्रकाश ऊर्जा, दूसरा है रासायनिक ऊर्जा, तीसरा है मांसपेशियों की ऊर्जा और चौथा है ध्वनि ऊर्जा। तो वह अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है तो वह मांसपेशियों की ऊर्जा का उपयोग करता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है। पहला विकल्प है केवल प्रकाश ऊर्जा, दूसरा है ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, तीसरा है यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा और चौथा है प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। तो जब हम ईंधन जलाते हैं तब ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? पहला विकल्प है बोरा चावल, दूसरा विकल्प है अरबोरियो चावल, तीसरा विकल्प है बोम्बा चावल और चौथा विकल्प है पोन्नी चावल। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, बोरा चावल। यह चावल पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। पहला विकल्प है अक्टूबर से दिसंबर, दूसरा है फरवरी से अप्रैल, तीसरा है अप्रैल से जून और चौथा है अगस्त से अक्टूबर। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। पहला विकल्प है अक्टूबर से दिसंबर, दूसरा है फरवरी से अप्रैल, तीसरा है अप्रैल से जून और चौथा है अगस्त से अक्टूबर। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि मधुमक्खियां जो है वह अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती हैं, इसलिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का ये सबसे अच्छा समय होता है। अब मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। पहली होती है रानी मधुमक्खी। तो जो रानी मधुमक्खी होती है वह अंडे देती हैं। नर मधुमक्खी क्या करती हैं, इनका कोई विशेष कार्य नहीं होता है और कुछ ही नर मधुमक्खियां छत्ते में पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त श्रमिक यानी कार्यकर्ता मधुमक्खियां भी होती हैं। ये मधुमक्खियां छत्ते का निर्माण करती हैं और ये पूरे दिन कार्य करती हैं। ये बच्चों की देखभाल भी करती हैं, ये फूलों का रस लेकर आती हैं। तो ये सभी कार्य श्रमिक मधुमक्खियां करती हैं। अंडे देने का कार्य रानी मधुमक्खी का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है। तो जीरा छोटा परंतु खुशबूदार, इसको चौथे से मिलाएंगे। केसर पीले रंग का, मिर्च दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति, और लौंग एक कील की तरह दिखता है। तो इस क्रम में दूसरा विकल्प सही है। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। पहला विकल्प है उड़ीसा, दूसरा विकल्प है कर्नाटक, तीसरा विकल्प है केरल और चौथा विकल्प है तेलंगाना। तो बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य है उड़ीसा, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। दूसरा लिखा है झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। तीसरा है जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। और चौथा है मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो इनमें सही कथन बताना है। तो इसमें पहला सही है, कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है और मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। ए और डी सही है, चौथा विकल्प इसमें सही होगा। अब बी और सी क्यों गलत है। बी में लिखा है झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। तो ये झारखंड में नहीं, मिजोरम में लॉटरी के माध्यम से कृषि के लिए भूमि दी जाती है, इसलिए ये गलत है। और कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। तो 15 वर्षों से नहीं, 25 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं, इसलिए ये सी गलत है और बी गलत है। ए और डी सही है, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है 24 ग्राम पर ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो इन दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई। तो चौथा विकल्प इसमें सही होगा, 144 ग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। यानी इसमें 3 सही है और 1 गलत है और गलत को बताना है। पहला विकल्प है वे अपने शिकार को पूरा निगल जाते हैं। दूसरा है सांपों के दांत नुकीले होते हैं। तीसरा है जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। और चौथा है वे अपने शिकार को चबा कर खाते हैं। तो इसमें गलत बताना है और गलत चौथा है, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। चौथा विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। पहला विकल्प है टिन और कॉपर, दूसरा है कॉपर और जिंक, तीसरा है एल्यूमिनियम और जिंक और चौथा है जिंक और टिन। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है ये। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है। कांसा जो है वह टिन और कॉपर की मिश्र धातु है, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। लिखा है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। दूसरा लिखा है वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा लेता है। तीसरा है हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और चौथा है हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। तो इनमें जो सही है वह बताना है। तो इसमें सी सही है, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और डी सही है, हाथी कीचड़ और पानी में खेलना पसंद करते हैं। सी और डी सही है, चौथा विकल्प इसमें सही है। अब ये दोनों क्यों गलत हैं इनके बारे में भी जान लीजिए।
अब ये दोनों क्यों गलत है इनके बारे में भी जान लीजिए। यहाँ पर लिखा है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम होता है, तो 100 किलोग्राम नहीं होता, 200 किलोग्राम होता है, इसलिए इसमें पहला गलत है क्योंकि यहाँ 100 लिखा है। दूसरा लिखा है वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक झाड़ियों और पत्तियों को खा सकता है, तो 200 किलोग्राम नहीं, यहाँ 100 होगा, इसलिए ये गलत है क्योंकि यहाँ 200 लिखे हैं। ये दोनों गलत हैं, सी और डी सही है, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए लिखा है मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। और कथन बी लिखा है मनाली में बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। सही विकल्प चुनिए। तो इसमें पहला गलत है, बी सही है, तो इसमें ए विकल्प इसका उत्तर होगा। अब पहला क्यों गलत है? पहले में लिखा है मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं, तो ऐसे घर मनाली में नहीं असम में बनाए जाते हैं, इसलिए पहला गलत है। अगला प्रश्न है पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। लिखा है भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधे को शक्ति और सहारा देना, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तने के मुख्य कार्य हैं। अब इनमें से जो तने के कार्य हैं वह बताने हैं। तो इसमें तने के कार्य हैं बी पौधे को शक्ति और सहारा देना, और सी पौधे के अन्य भागों जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तो केवल बी और सी पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? संघ शासित मतलब केंद्र शासित। पहला विकल्प है लद्दाख, दूसरा विकल्प है जम्मू और कश्मीर, तीसरा विकल्प है मणिपुर और चौथा विकल्प है चंडीगढ़। तो इसमें जो संघ शासित यानी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है वह मणिपुर है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। दिल्ली, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन व दीप, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख और पुडुचेरी। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक हैं यानी पेट्रोलियम के? पहला विकल्प है बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, दूसरा है असम और उड़ीसा, तीसरा है गुजरात और तमिलनाडु, और चौथा है बिहार और बॉम्बे हाई। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, गुजरात और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? पहला विकल्प है मोहनदास करमचंद गांधी, दूसरा विकल्प है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरा विकल्प है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, और चौथा विकल्प है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तो हमारे देश का संविधान डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। लिखा है पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य हैं। तो अब इनमें से जो जड़ों के कार्य हैं वह बताने हैं। तो पौधे को सहारा देना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। ए, सी और डी यानी चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है लिखा है पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की
पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? पहला विकल्प है कर्नाटक, दूसरा विकल्प है केरल, तीसरा विकल्प है तेलंगाना और चौथा विकल्प है तमिलनाडु। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, तेलंगाना। तो भारत की अन्य पारंपरिक क्षेत्रीय साड़ियों के बारे में भी जान लीजिए। पोचमपल्ली, इसका संबंध तेलंगाना से है। पटोला साड़ी का संबंध है गुजरात से। जमदानी का संबंध है पश्चिम बंगाल से। तंचोकी ब्रोकेड का संबंध है वाराणसी से। चंदेरी साड़ी का संबंध है मध्य प्रदेश से। नौवारी का संबंध है महाराष्ट्र से। बोमकाई का संबंध उड़ीसा से। और कोसा, इसका संबंध है छत्तीसगढ़ से। तो इन सब पारंपरिक साड़ियों के बारे में भी याद रखिए। और पोचमपल्ली एक साड़ी है और कस्बे का भी नाम है, तो इसका संबंध है तेलंगाना से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पहला विकल्प है गुड़, आंवला, टमाटर। दूसरा है आंवला, पालक, गुड़। तीसरा है आंवला, बंदे। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, आंवला, पालक, गुड़। इन तीनों में ही आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। पहला विकल्प है फाख्ता, कौवा, मोर। दूसरा है बाज, कबूतर, तोता। तीसरा है कौवा, चील, बुलबुल और चौथा है बाज, चील, गिद्ध। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, बाज, चील, गिद्ध। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किस राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? पहला विकल्प है राजस्थान। दूसरा है लद्दाख। तीसरा है असम और चौथा है उड़ीसा। तो अभी एक प्रश्न ऐसा पहले भी आया है, तो ऐसे घर कहाँ पे बनाए जाते हैं? असम में बनाए जाते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। इसके पहले एक जो क्वेश्चन आया था उसने भी बताया था। अगला प्रश्न है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर और पटना की दिशाएं क्रमशः हैं। तो अब दिल्ली के सापेक्ष पूछा गया है, तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही होगा, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? पहला विकल्प है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। दूसरा है ग्रेगोर जॉन मेंडल। तीसरा विकल्प है जॉर्ज मेस्ट्रल और चौथा विकल्प है चार्ल्स डार्विन। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, ग्रेगोर जॉन मेंडल। दूसरा विकल्प सही है, ग्रेगोर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? पहला विकल्प है असम। दूसरा विकल्प है उड़ीसा। तीसरा विकल्प है मिजोरम और चौथा विकल्प है झारखंड। तो तोरांग का अर्थ जंगल है झारखंड में। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? लिखा है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। दूसरा लिखा है नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तीसरा लिखा है छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। और चौथा लिखा है छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प इसका उत्तर होगा कि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये गलत है और गलत पूछा गया है। अगला प्रश्न है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। पहला विकल्प है अफगानिस्तान से। दूसरा विकल्प है इंग्लैंड से। तीसरा विकल्प है दक्षिणी अमेरिका से और चौथा विकल्प है दक्षिणी अफ्रीका से।
तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, दक्षिणी अमेरिका से। इसके अतिरिक्त दक्षिणी अमेरिका से और क्या क्या आया है? टमाटर, आलू और हरी मिर्च। यूरोप से क्या आया है? गोभी और मटर। अफ्रीका से कॉफ़ी और भिंडी। और भारत की जो देसी सब्जियां हैं और फल, आम, संतरा, केला, पालक, बैंगन, मूली, परवल, ये सब देसी है। और मिर्ची आई है दक्षिणी अमेरिका से, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? पहला विकल्प है सुनीता विलियम्स, दूसरा विकल्प है बचेंद्री पाल, तीसरा विकल्प है सूर्यमणि और चौथा विकल्प है कर्णम मल्लेश्वरी। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, कर्णम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? ऐसा समूह बताना है जिसमें सिर्फ जड़ें हैं। पहला विकल्प है चुकंदर, आलू, टमाटर। दूसरा है गाजर, हल्दी, अदरक। तीसरा है शकरकंदी, मूली, हल्दी। और चौथा विकल्प है गाजर, चुकंदर, मूली। तो इस प्रश्न में चौथा विकल्प सही है, गाजर, चुकंदर, मूली, ये तीनों ही जड़ें हैं। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। पहला विकल्प है अबू धाबी में, दूसरा विकल्प है ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा विकल्प है राजस्थान के रेगिस्तानों में और चौथा है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है, यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा विकल्प है कर्नाटक, तीसरा विकल्प है महाराष्ट्र और चौथा विकल्प है गुजरात। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, गुजरात। अगला प्रश्न है, उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है? पहला विकल्प है मियादी बुखार, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है चिकनगुनिया और चौथा है डेंगू। तो तेज बुखार के साथ अगर कपकपी हो तो यह मलेरिया का लक्षण है। दूसरा विकल्प इसमें सही है, इसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? पहला विकल्प है झारखंड, दूसरा विकल्प है मिजोरम, तीसरा विकल्प है मणिपुर और चौथा विकल्प है मेघालय। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, मिजोरम। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य बताना है। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो इसमें जो भिन्न है वह बताना है। तो इसमें जो भिन्न है वह है कौवा। दूसरा विकल्प इसमें सही है। ये सभी पानी में रहते हैं, कछुआ, घड़ियाल, बतख भी पानी में तैर लेती है और मछली, लेकिन कौवा पानी में नहीं रह सकता, इसलिए ये भिन्न है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है इसमें शहर और अत्यधिक पसंद का भोजन। शहर का उसके भोजन से मिलान करना है, तो चलिए करते हैं। लिखा है हांगकांग, तो हांगकांग को मिलाएंगे पकाया हुआ सांप। यहाँ पर पकाया हुआ सांप खाया जाता है। एक को मिलाएंगे पांचवें से। उसके बाद केरल को मिलाएंगे किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका। कश्मीर को मिलाएंगे सरसों के तेल में बनी मछली। और गोवा को मिलाएंगे
नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली। तो इस क्रम में ए का पांचवा, सी का दूसरा, बी का तीसरा और बी का पहला, इस क्रम में दूसरा विकल्प इसमें सही है। ए का पांचवा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? पहला विकल्प है उल्लू, दूसरा विकल्प है मैना, दूसरा विकल्प है कौवा, तीसरा विकल्प है बसंत गौरी और चौथा विकल्प है मैना। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, मैना। ये झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। अब जो उल्लू है यह अपनी गर्दन को 270 डिग्री तक घुमा सकता है, ये बात भी याद रखना है। ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। लिखा है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं उनमें रहते हैं। दूसरा लिखा है मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभे पर बनाए जाते हैं। तीसरा लिखा है लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, निचली मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। इनमें से सही कथन है, तो इनमें जो सही है वह बताने हैं। तो इसमें ए सही है, सी सही है, ए और सी सही है, यानी तीसरा विकल्प इसमें सही है। ये क्यों गलत है? बांसों के खम्भों पर घर असम में बनाए जाते हैं, तो ये याद रखना है, यहाँ मनाली लिखा है इसलिए ये गलत है। अगला प्रश्न है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। दूसरा लिखा है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। तीसरा लिखा है इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। और चौथा लिखा है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। इनमें से सही कथन है, तो इसमें ए सही है, सी सही है, डी सही है। तो इसमें तीसरा विकल्प सही होगा, सी, डी और ए। बी क्यों गलत है? इसमें लिखा है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक झाड़ियां पत्तियां खा लेता है। 200 नहीं, यहाँ 100 होना चाहिए, यहाँ 200 है, इसलिए ये गलत है। सी, डी और ए सही है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? पहला विकल्प लिखा है सतह क्षेत्रफल और तापमान दोनों में वृद्धि। दूसरा लिखा है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। तीसरा है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। और चौथा है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया तब धीमी होगी जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी आएगी। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? पहला विकल्प है उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दूसरा है दक्षिणी क्षेत्र, तीसरा है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और चौथा है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इनमें स्थानांतरित कृषि की जाती है, ये बात याद रखना है। इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा है यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। तीसरा है जल विद्युत सुविधाओं में से
सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। और चौथा है, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो इसमें जो सही नहीं है वह बताना है। तो पहला इसका उत्तर होगा कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? पहला विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है जलवाष्प और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, उपर्युक्त सभी। जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी ही ग्रीन हाउस गैसें हैं, इसलिए चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? पहला विकल्प है ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। दूसरा है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। तीसरा है ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली होती है। और चौथा है ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? पहला विकल्प है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है सल्फर और चौथा है क्लोरीन। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया? पहला विकल्प है चोल वंश, दूसरा है चालुक्य वंश, तीसरा है काकतीय राजवंश और चौथा है पल्लव राजवंश। तो गोलकोंडा का किला बनवाया है काकतीय राजवंश ने, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? पहला विकल्प है द्रव्यमान, दूसरा विकल्प है गुरुत्वाकर्षण, तीसरा है संवेग और चौथा है भार। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, द्रव्यमान। अदिश राशियां कहते किन्हें हैं ये भी जान लीजिए। तो जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशियां कहा जाता है। इसके और उदाहरण कौन कौन से हैं? आयतन है, घनत्व, समय, तापमान, विद्युत धारा इत्यादि। अब लिखा है सदिश राशियां कौन सी होती हैं? जिन भौतिक राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। जैसे वेग, बल, भार, विस्थापन, ये सब सदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? पहला विकल्प है अपारदर्शी, दूसरा है पारभासी, तीसरा है पारदर्शी और चौथा है उत्तल। तो ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती अपारदर्शी कहलाती है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, एक विलेय का विघटन दर पर निर्भर करता है? पहला विकल्प है दाब, दूसरा है तापमान, तीसरा है सतह क्षेत्र और चौथा है भार। तो एक विलेय का विघटन दर तापमान पर निर्भर करता है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें 9 तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होगी? पहला विकल्प है स्कर्वी और एनीमिया, दूसरा है एनीमिया और रतौंधी, तीसरा है मोटापा और एनीमिया और चौथा है मोटापा और स्कर्वी। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही होगा, मोटापा और एनीमिया। अगला प्रश्न है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि? पहला विकल्प है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, दूसरा है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, तीसरा है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है और चौथा है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है।
तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि? पहला विकल्प है, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। दूसरा है, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तीसरा है, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। और चौथा है, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान की जाती है? पहला विकल्प है, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। दूसरा विकल्प है, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। तीसरा है, रक्त में मच्छर के लार्वे। और चौथा है, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, पहला विकल्प है, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। दूसरा है, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। तीसरा है, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। और चौथा है, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। तो विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। पहला विकल्प है, उन्हें कीटों को दूर रखने के लिए। दूसरा है, चिकना और साफ बनाने के लिए। तीसरा है, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। और चौथा है, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, कीटों को दूर रखने के लिए। अगला प्रश्न है, किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है? पहला विकल्प है हस्तचयन। दूसरा है थ्रेसिंग। तीसरा है निष्पावन। और चौथा है फसल कटाई। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, थ्रेसिंग। अगला प्रश्न है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला? पहला विकल्प है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। दूसरा है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। तीसरा है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। और चौथा है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। अगला प्रश्न है, एक पुरुष जिसका रक्त O है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है? पहला विकल्प है 75%। दूसरा है 50%। तीसरा है 100%। और चौथा है 25%। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, 50%। अगला प्रश्न है, टूटता तारा उल्का है। पहला है, एक समान गति से चलने वाला तारा। दूसरा है, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। तीसरा है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। और चौथा है, उल्काब जो वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, उल्काब जो वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। अगला प्रश्न है, अल बिरूनी जिस देश से आया उसका नाम? अल बिरूनी जिस देश से आया उसका नाम है? पहला विकल्प है बांग्लादेश। दूसरा विकल्प है उज्बेकिस्तान। तीसरा विकल्प है ओमान। और चौथा विकल्प है अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, उज्बेकिस्तान। इन्होंने भारत के इतिहास पर एक किताब लिखी है जिसका नाम है तारीख ए हिंद। ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, कांसा के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिनी तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, बस पूछने का तरीका अलग अलग होता है। पहला विकल्प है, कांसा तांबा तथा जिंक की मिश्र धातु है। दूसरा है, कांसा तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है। तीसरा है, कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है। और चौथा है, कांसा एक तत्व है। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, कांसा तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है।
अगला प्रश्न है, एक ही फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने में मृदा, पहला विकल्प है बंजर हो जाती है, दूसरा है किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, तीसरा है सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है और चौथा है उर्वर बन जाती है। तो यदि एक ही फसल को बार बार उगाया जाए तो मृदा बंजर हो जाती है, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं चुनिए। लिखा है पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, दूसरा है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, तीसरा है पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें और चौथा है लकड़ी के फर्श। तो इसमें लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं बतानी है। बी, सी और डी लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं हैं, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, पहला विकल्प है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, दूसरा है स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से, तीसरा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से और चौथा है पुरानी झीलों के पुनर्निर्माण करने से। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने के लिए तरुण भारत संघ का संबंध है पुरानी झीलों का पुनर्निर्माण करने से, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। लिखा है हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, दूसरा लिखा है नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है, तीसरा है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है, और चौथा है सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो इस प्रश्न में ए सही है, बी सही है और डी सही है, ए बी डी यानी चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। तो पेट्रोलियम का सही अभिलक्षण है बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। पहला विकल्प है मलेरिया चिकनगुनिया हैजा, दूसरा है डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया, तीसरा है मलेरिया हैजा मियादी बुखार और चौथा है मलेरिया डेंगू हैजा। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, डेंगू मलेरिया और चिकनगुनिया ये तीनों ही मच्छरों से फैलते हैं, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। पहला विकल्प है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, दूसरा है सोने चांदी को घोल कर बनाई गई पेंट, तीसरा है पिसे हुए चावल के रंगीन घोल और चौथा है विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। मधुबनी चित्रकला कहाँ पर बनाई जाती है? तो यह बिहार में बनाई जाती है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक पश्मीना शाल लगभग फिल करना है यहाँ पर साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु घंटों का समय लगता है। तो एक पश्मीना शॉल लगभग 10 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक पश्मीना शॉल को बुनने के लिए 200 घंटों का समय लगता है। यहाँ भरेंगे 200 और यहाँ 10। तो इस में डी विकल्प सही है, 10 और 200। तो पश्मीना शॉल बनाने के लिए जो ऊन प्राप्त की जाती है वह बकरी के बालों से बनाई जाती है, ये बात भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है,
नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा पाया जाता है। पहला विकल्प है मेघालय में, दूसरा है असम में, तीसरा है उड़ीसा में और चौथा है अरुणाचल प्रदेश में। तो यह पौधा मेघालय में पाया जाता है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। पहला विकल्प है पैराफिन मोम, दूसरा है ग्रीस, तीसरा है कोयला और चौथा है पेट्रोल। तो इसमें जो भिन्न है वह है कोयला, क्योंकि ये तीनों पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन कोयला पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त किया जाता, इसलिए ये भिन्न है। अगला प्रश्न है भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो से भरपूर है। पहला विकल्प है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है विटामिन और चौथा है प्रोटीन। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, प्रोटीन। अगला प्रश्न है रेखा की माँ के लिए रोजाना तालाब से पानी में फिटकरी डालती है। पहला विकल्प है हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने, दूसरा है कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने, तीसरा है पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने और चौथा है पानी को रंग रहित करने में। तो हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए ये विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं में से निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसमें डी विकल्प सही होगा, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। पहला विकल्प है प्रजनन और भोजन बनाना, दूसरा है प्रजनन और अंकुरण वृद्धि और अंकुरण, तीसरा है वृद्धि और प्रजनन और चौथा है वृद्धि और भोजन बनाना। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, वृद्धि और प्रजनन। अगला प्रश्न है के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। पहला विकल्प है जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने में, दूसरा है अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने, तीसरा है मछली घर की शोभा बढ़ाने और चौथा है पानी को साफ करने। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए। अगला प्रश्न है जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी, पहला विकल्प है ऑक्सीजन रहित है, दूसरा है मछली द्वारा पाने के योग्य नहीं है, तीसरा है खनिज रहित है और चौथा है मछली के तैरने के योग्य नहीं है। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, खनिज रहित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन है। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़, बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है। पहला है लौह मलेरिया एनीमिया रक्त, दूसरा है लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला, तीसरा है मच्छर डेंगू लौह गुड़ और चौथा है मच्छर मलेरिया एनीमिया। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, लौह हीमोग्लोबिन एनीमिया आंवला। अगला प्रश्न है नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। खानों का उत्खनन, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए
पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? तो इस प्रश्न में ए और बी यानी कि सी विकल्प इसमें सही है। ये जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, लेकिन पूछने का तरीका हर बार अलग अलग है, इसलिए इस प्रश्न को लिया है। लिखा है, कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। दूसरा है, कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। तीसरा है, कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। और चौथा है, कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो इसमें बी सही है, कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है। और सी सही है, बी और सी यानी दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, गांधीधाम का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर हैदराबाद जाना चाहता है, उसके सफर की दिशाएं क्या होंगी? तो इसमें बी विकल्प सही होगा, पहले पूर्व और फिर दक्षिण दिशा में। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट एक भाग है। पहला विकल्प है म्यांमार का, दूसरा है भारत का, तीसरा विकल्प है तिब्बत का और चौथा है नेपाल का। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल का भाग है, डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। पहला विकल्प है रोनाल्ड रॉस, दूसरा है चार्ल्स डार्विन, तीसरा है ग्रेगोर मेंडल और चौथा है जॉर्ज मिरिस्टल। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, रोनाल्ड रॉस। अगला प्रश्न है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं खेल नहीं सकता क्योंकि मुझे बुखार है और कपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? पहला विकल्प है मलेरिया, दूसरा है मियादी बुखार, तीसरा है अतिसार और चौथा है हैजा। तो कपकपी के साथ बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना, ये मलेरिया के लक्षण है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अल-बरूनी कौन था? तो ये प्रश्न पहले भी आया है, तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है। वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है और किताब का नाम क्या है? तारीफ उल हिंद। अगला प्रश्न है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को, पहला विकल्प है केवल लाल रंग में देख सकते हैं, दूसरा है हर रंग में देख सकते हैं, तीसरा है केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं और चौथा है केवल हरे रंग में देख सकते हैं। तो रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को केवल काली और सफ़ेद रंग में ही देख सकते हैं, सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, हाथियों की झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। अगला प्रश्न है, हाथियों की झुंड के बारे में सही कथनों को चुनिए। लिखा है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। दूसरा है, हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। तीसरा है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। और चौथा है, एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो इसमें ए सही है, सी सही है। ये प्रश्न पूछा जाता है, हर बार पूछने का तरीका अलग अलग होता है, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो इसमें ए सही है, सी सही है, यानी तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखती हैं, जिन्हें कहते हैं। पहला विकल्प है वर्तिकाग्र, दूसरा है परागकोश, तीसरा है पराग और चौथा है मूलांकुर। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, पराग।
अगला प्रश्न है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? पहला विकल्प है पूरी, साग तथा ठंडा दूध। दूसरा है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। तीसरा है छोले भटूरे तथा लस्सी। और चौथा है इडली चटनी तथा बड़ा चटनी। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। अगला प्रश्न है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि? पहला विकल्प है उनके कान पंखों से ढके होते हैं। दूसरा है उड़ सकते हैं। तीसरा है पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। और चौथा है पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही है, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वे अपनी गर्दन को अधिक हिलाते हैं। अगला प्रश्न है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? पहला विकल्प है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। दूसरा है चावल, चीनी, आंवला। तीसरा है हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा। और चौथा है गुड़, नींबू, मटर। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही है, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। लिखा है, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाई जाती हैं। तीसरा है, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। और चौथा है, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो इसमें जो सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, ए, बी, सी यानी डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है? पहला विकल्प है शक्कर कोरा। दूसरा है कलचिड़ी। तीसरा है कौवा। और चौथा है फाख्ता। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, कौवा। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अपने अंडे देता है? तो वह कोयल है, वह अपना घोंसला नहीं बनाती, कौवे के घोंसले में अंडे देती है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। लिखा है, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। तीसरा है, इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। और चौथा है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। तो इस प्रश्न में ए सही है, सी सही है, डी सही है, बी गलत है। ए, सी, डी सही है, यानी दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अबू धाबी के विषय में सही कथन चुनिए। लिखा है, यह रेगिस्तानी इलाके में है। दूसरा है, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है। तीसरा है, यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। और चौथा है, अबू धाबी की मुद्रा दीनार है। तो इसमें अबू धाबी के बारे में जो सही है मैं बताने हैं। तो इसमें ए सही है, बी सही है, सी सही है, ए, बी, सी यानी चौथा विकल्प इसमें सही है। डी गलत है क्योंकि अबू धाबी की जो मुद्रा है वह यूएई दिरहम है, इसमें दिनार लिखा है, इसलिए ये गलत है। अगला प्रश्न है, मृत सागर क्या है? पहला विकल्प है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। दूसरा है ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। तीसरा है ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। और चौथा है ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो इस प्रश्न में बी विकल्प सही है, मृत सागर ऐसा सागर है जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है, ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। लिखा है, ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है।
तीसरा है बिंदुओं की पंक्ति किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। और चौथा है इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। तो इस प्रश्न में सही कथन बताने हैं कौन कौन से सही हैं। तो इसमें पहला सही है, इसमें पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। पहला, दूसरा, चौथा यानी बी विकल्प इसमें सही है। तो ये ईवीएस के टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर किसी भी प्रश्न में कोई प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।